सतीश यादव और पिंटू यादव जी, और इनके देखिए इनके तो चाहने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी दीवानगी है पिंटू यादव और सतीश यादव जी के लिए। इसका अंदाजा आप इस भीड़ से लगा सकते हैं। सिर्फ नुक्कड़ सभा है। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपका भाई आपका बेटा हूं। आपके लिए हमेशा आपका भाई आपका बेटा खड़ा रहा है और आपके लिए खड़ा रहेगा। मैं आपके बेहतर शिक्षा के लिए लड़ूंगा, आपके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ूंगा। इस नुआव प्रखंड में आज तक एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं बना। मैं आप मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर आपके भाई आपके बेटे को मौका मिला सदन में पहुंचने का तो सबसे पहला काम इस नुआव प्रखंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलवाना चाहता हूं। कि भाजपा और राजद के जो लोग हैं बोल रहे थे कि ये वो बहुजन का विधायक जीत से यहाँ तक का करिया, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि ये आपका भाई आपका बेटा शेर दिल है। जिस दिन आपका भाई आपका बेटा सदन में जाएगा और सरकार अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में आपके भाई आपके बेटे की बात नहीं मानेगी, उस दिन आपका भाई आपका बेटा सदन के चौखट पर भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, आमरण अनशन पे बैठ जाएगा। अगर सरकार इस नुआव प्रखंड और रामगढ़ विधानसभा के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कॉलेज के लिए अगर चिट्ठी नहीं जारी करेगी तो उसी दिन पिंटू यादव आमरण अनशन करके उसकी लाश वहां से आएगी। लाश आएगी, या तो कॉलेज बनेगा या तो पिंटू यादव की लाश आएगी, लाश आएगी। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा की है, जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव और पिंटू यादव जी, और इनके देखिए इनके तो चाहने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी दीवानगी है पिंटू यादव और सतीश यादव जी के लिए। इसका अंदाजा आप इस भीड़ से लगा सकते हैं। सिर्फ नुक्कड़ सभा है और इस नुक्कड़ सभा में इतनी भीड़ें हैं तो अंदाजा लगाइए कि इनके प्रति जो दीवानगी है पिंटू यादव की, वो दीवानगी यहाँ के तमाम जो वोटर है उनके वोटरों को जो है सिर चढ़ के बोल रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नीला झंडा लिए हुए, बीएसपी का नीला झंडा लिए हुए तमाम जो लोग हैं वो सतीश यादव और पिंटू यादव जी को देखने के लिए आया है। ये तस्वीरें आप बिहार के रामगढ़ विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिंटू यादव चरण छू के प्रणाम करता है, सलाम करता है। साथियों, समय बहुत कम है और आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं अपनी बातों को कम समयों में खत्म करूंगा। तमाम पीछे के हमारे जो वक्ता हैं उन वक्ताओं ने तमाम बातों को बताया है। अब भाषण देने का वक्त नहीं है, मैदान में कूदकर लड़ाई लड़ने का वक्त है। साथियों, लड़ाई लड़ने का वक्त है। और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तमाम ये मंचों से तो दावे करते हैं, लेकिन तमाम इन लोगों के जो दावे हैं वो खोखले हैं। इस नुआव प्रखंड में एक भी काम इन दोनों लोगों ने अगर कर दिया हो तो आप बताने का काम करेंगे। ये जैतपुरा पंप कैनाल की बात करते हैं, तेरा पंप कैनाल की बात करते हैं, गांव पंप कैनाल की बात करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि जब आदरणीय अंबिका यादव जी विधायक थे तब उन्होंने जैतपुरा तेरा और गांव पंप कैनाल के लिए 2009 में सदन में आवाज उठाने का काम किया था। साथियों, सदन में आवाज उठाने का काम किया था। लेकिन एक और बात मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं जैतपुरा पंप कैनाल के बारे में। 2008 में यहाँ तमाम जैतपुरा के अभिभावक नौजवान भी आए हैं। 2008 में जैतपुरा और आसपास के नुआव के किसानों ने मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर गुहार लगाई थी जैतपुरा पंप कैनाल के निर्माण के लिए। 2009 में अंबिका यादव विधायक बने, अंबिका यादव जी ने भी सदन में आवाज उठाई जैतपुरा पंप कैनाल के लिए। और 2010 में पहली बार 1,85,00,000 जैतपुरा पंप कैनाल के अस्थायी निर्माण के लिए पैसा आया था। अस्थायी निर्माण के लिए मैं पूछना चाहता हूं 2010 में विधायक कौन था विधायक? आदरणीय अंबिका यादव जी विधायक थे। लेकिन ये लोग मंचों से झूठे दावे और वादे करते हैं, लेकिन अंबिका यादव ने कभी मंचों से श्रेय लेने का काम नहीं किया। अंबिका यादव जी
राजनीति के एक संत आदमी हैं, कभी अपने कामों का उन्होंने श्रेय नहीं लिया। मैं एक मजेदार बात आपको बता देना चाहता हूं। अंबिका यादव जी विधायक थे और अखनी के पुल को उन्होंने विधायक रहते हुए उसको स्वीकृति दिलाई थी। अभी अंबिका यादव जी पटना में हैं, लेकिन उस समय जो अभी वर्तमान के भाजपा के विधायक हैं, उस समय जदयू के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। ये झूठा पार्टी वाले लोग हैं। अंबिका यादव विधायक रहते स्वीकृति कराए और अभी अंबिका यादव पटना है, तब तक ये जदयू का जिलाध्यक्ष होते हुए जाकर एक टाली ईटा गिराकर जाकर अखनी का शिलान्यास कर रहे थे। महोदय, ये लोग झूठ और जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। तमाम बातें हैं। सोनवर्षा की पुल जो बनी है, यहाँ सोनवर्षा के लोग आए हैं, सब लोग जानते हैं अंबिका यादव ने सोनवर्षा की पुल को बनवाया है। अंबिका यादव जी ने छाता बड़ारी में मदरसा बनवाया, अंबिका यादव जी ने गैरा में मदरसा बनवाया। तमाम काम है, मैं काम गिनाते रह जाऊंगा तो समय खत्म हो जाएगा। और मैं सुन रहा था पिछली बार यही नुक्कड़ सभा में सांसद जी बोल रहे थे, सांसद जी बोल रहे थे कि मैंने जगदेव कॉलेज बनवा दिया। अरे महाराज, जगदेव कॉलेज तो यहाँ बढ़ा के हमारे आदरणीय ललन कुशवाहा और उनके परिवार के लोगों ने बनाया है, लेकिन आपने विधायक निधि से कुछ पैसा दे दिया और लगे आप उसका जो है संस्थापक बनने। मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब अंबिका यादव विधायक थे तो उन्होंने जगदेव कॉलेज में भी कमरा बनवाने के लिए पैसा दिया था अपने निधि से, लेकिन कभी अंबिका यादव ने श्रेय की राजनीति नहीं की है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ श्रेय की राजनीति करते हैं। अभी वर्तमान के जो विधायक जी हैं, गंगा का पानी ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? गंगा का पानी ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अरे आपने क्या उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति ले ली है? आपने क्या जमीन अधिग्रहण करा लिया है? आपने क्या एनजीटी से मांग पर आपने जो स्वीकृति ले ली है? एक भी स्वीकृति इन लोगों को नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ कागजों पे गंगा का पानी आ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के बंटवारे का 300 क्यूसेक कर्नासा नहर का पानी आज तक ये लोग रामगढ़ विधानसभा में नहीं ले पाए। अभी सूखे की मार, हम लोगों के किसान सूखे की मार झेल रहे थे जब धान के रोपने का समय था। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम बांधों पर गया, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से हमने बात की और प्रयास करके हमने नदी में पानी खुलवाने का काम किया। तब जाकर कहीं कैनाल चालू हुआ तो ये दोनों लोग घूम के कह रहे थे कि बाढ़ का पानी नहीं आई ना, तो पानी बरसल कब आ गई। और एक तो भाजपा के महोदय नुआव बाजार में, ये वाला नुआव नहीं, आदर्श नुआव में चौपाल लगा के कह रहे थे कि तो गंगा का पानी इतना बढ़ गया कि उल्टा लौट के आ गया, तब जाके पकड़े चालू भइल। अरे यार, इतना झूठ मत बोलो कि लोग भी झूठ भी शर्मा जाए। तो तमाम बातें हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा हूं। आपके लिए हमेशा आपका भाई, आपका बेटा खड़ा रहा है और आपके लिए खड़ा रहेगा। मैं आपके बेहतर शिक्षा के लिए लड़ूंगा, आपके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ूंगा। इस नुआव प्रखंड में आज तक एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं बना। मैं आप मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर आपके भाई, आपके बेटे को मौका मिला सदन में पहुंचने का, तो सबसे पहला काम इस नुआव प्रखंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलवाना। और मैं सुन रहा था कि भाजपा और राजद के जो लोग हैं बोल रहे थे कि ये वो बहुजन का विधायक जीत से यहाँ तक क्या करिए। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि ये आपका भाई, आपका बेटा शेर दिल है। जिस दिन आपका भाई, आपका बेटा सदन में जाएगा और सरकार अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में आपके भाई, आपके बेटे की बात नहीं मानेगी, उस दिन आपका भाई, आपका बेटा सदन के चौखट पर भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, आमरण अनशन पे बैठ जाएगा। अगर सरकार इस नुआव प्रखंड और रामगढ़ विधानसभा के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, कॉलेज के लिए अगर चिट्ठी नहीं जारी करेगी, तो उसी दिन पिंटू यादव आमरण अनशन करके उसकी लाश वहां से आएगी। लाश आएगी, या तो कॉलेज बनेगा या तो पिंटू यादव की लाश आएगी। तो तमाम बातें हैं। इस रामगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य के मामले में, यही बगल में गैरा का स्वास्थ्य केंद्र है। मैं एक दिन गया था निरीक्षण करने। दो डॉक्टर हैं और दोनों डॉक्टर आयुष के डॉक्टर हैं।
कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। और महिला डॉक्टर तो नुआव की बात छोड़िए, पूरे विधानसभा में कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं है। हमारी माँ बहनें जो गर्भवती हमारी माँ बहनें हैं, जो प्रसूति रोग वाली हमारी माँ बहनें हैं, इलाज कराने अगर जाती हैं इन स्वास्थ्य केंद्रों पे तो नर्स और एनम जेनम इलाज करती हैं। सोचिए क्या स्थिति है इस रामगढ़ विधानसभा की, क्या स्थिति है कि आज तक इस विधानसभा में किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों पर एमबीबीएस डॉक्टर और महिला डॉक्टर नहीं हुई है। बिल्डिंग बन गई है, गार्ड की नियुक्ति हुई है। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, हमारे चैनल के यहाँ तमाम जो है पत्रकार बंधु और हमारे रिपोर्टर हैं, मैंने दिखाया था कि गार्ड की नियुक्ति पूरे रामगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर लगभग 100 गार्ड हैं। 100 गार्ड हैं। गार्ड की नौकरी कौन करता है? गरीब परिवार का, किसान परिवार का गार्ड की नौकरी करता है। एक गार्ड को 26,000 रुपया जो है स्वीकृत है, लेकिन मिलता कितना था? 6,500। 6,500। मैंने इस भ्रष्टाचार पे आवाज उठाया और इस भ्रष्टाचार पे आवाज उठाने का नतीजा हुआ कि श्रम संसाधन विभाग ने गार्ड की नियुक्ति करने वाली कंपनी पे केस किया, तब जाकर इन गार्डों को पूरा वेतन मिलने लगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये हर महीने 10 लाख जाता कहां था भाई? ये गार्ड के तनख्वाह का जो घोटाला था वो जाता कहां था? तो आधा हिस्सा सांसद जी के यहाँ और आधा हिस्सा विधायक जी के यहाँ। ये हिस्सेदारी की इन लोगों की लड़ाई है। ये आपस में भ्रष्टाचार मिटाने की नहीं, भ्रष्टाचार में कमीशन खाने की लड़ाई है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, अंचल में भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के कहीं काम होने वाला नहीं है। बिना पैसे के कहीं काम हो वाला बा? कहीं बिना पैसा के काम होने वाला नहीं है। ये दोनों लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि रामगढ़ विधानसभा में सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। 70 सालों से इन लोगों ने रामगढ़ विधानसभा पे कब्जा जमाया हुआ है। यहीं बगल में आपका जायसवाल उच्च विद्यालय है। जायसवाल उच्च विद्यालय बना, जायसवाल उच्च विद्यालय जो नौजवान साथी हैं, उस बाजार के हमारे जितने भी बाजार वासी हैं, शायद नौजवान साथी नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे जितने भी अभिभावक हैं, इस नुआव प्रखंड के अभिभावक और बाजार वासी हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि जायसवाल उच्च विद्यालय की स्थापना उस समय जो है रामनाथ शाह, जो यहीं के रहने वाले थे, आदरणीय स्वर्गीय रामनाथ शाह जी ने 9 एकड़ जमीन देकर और बिल्डिंग बनाकर दान में इस विद्यालय का निर्माण कराया था। दान में इस विद्यालय का निर्माण कराया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सच्चिदानंद सिंह की मूर्ति लग गई रामगढ़ चौक पे, लेकिन आज तक रामनाथ शाह जी, स्वर्गीय रामनाथ शाह जी, जिन्होंने 9 एकड़ जमीन दान देकर विद्यालय बनाया, आज जायसवाल उच्च विद्यालय में आज तक उनकी मूर्ति नहीं लगी है। आज तक लगी, क्यों नहीं लगी? अगर वही होते इन लोगों के समाज के तो बड़ी मूर्ति लग गई होती, लेकिन आज तक मूर्ति नहीं लगी। आप चले जाइए महुवर में स्वर्गीय रामदयाल यादव स्टेडियम है। स्वर्गीय रामदयाल यादव जी ने जीवन भर समाज की सेवा को समर्पित किया। स्वर्गीय रामदयाल यादव जी के नाम से स्टेडियम का निर्माण है, लेकिन इन दोनों लोगों ने, भाजपा के विधायक अशोक सिंह और राजद के सांसद सुधाकर सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर स्वर्गीय रामदयाल स्टेडियम का नाम बदलकर महुवर स्टेडियम करने का काम किया है। महुवर स्टेडियम का काम किया है। ये लोग आपके नाम से चिढ़ते हैं, ये लोग आपकी जात से चिढ़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, कौन लोग थे जिन लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध को गाली दिया था? कौन लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे? कौन लोग हैं जो बाबा साहब को गाली देते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं? कौन लोग थे जो हमारे पूर्वज बिहार लेने जगदेव कुशवाहा जी को मन से गोली मारने का काम किया था? ये वही लोग हैं जो आपको और हमके मन से गाली दिवावल जाला। जे गाली देला ओके पेमेंट मांगल गई है कि पिंटू यादव के गाली देवल में 10,000 रुपया तो के महीना दिया है। मन से गाली दिलवाई जाती है आपके भाई, आपके बेटे को। सोशल मीडिया पे आपके भाई, आपके बेटे को गाली दिलवाई जाती है। ये लोग आपसे चिढ़ते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं बाबू जगदेव कुशवाहा को मन से गोली मारी गई। क्यों मारी गई? क्योंकि जगदेव कुशवाहा जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है।
धुरंधर धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये आपकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, हिस्सेदारी आपको लेना है। बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है और जितने भी यहाँ हमारे अभिभावक और नौजवान साथी आए हुए हैं, ये भीड़ लाई नहीं गई है, ये भीड़ अपने आप आई है। और ये तो अभी 3 पंचायत के लोग इकट्ठे हैं, 3 जिला के लोग इकट्ठा किए थे पिछली बार। 3 जिला के लोग आए ना राजद के मीटिंग में, लेकिन यहाँ तो 3 पंचायतें से पूरा रोड जाम हो गई बा। तो आप समझ लीजिए वोट आपके पास है, अधिकार आपके पास है। अपने अधिकार को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए और बाबा साहब के सपना को पूरा करने के लिए एक और हाथी वाले खाने पर दबाकर अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके मान सम्मान के लिए लड़ूंगा, आपके अधिकार के लिए लड़ूंगा, आपके बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ूंगा, सिंचाई रोजगार के लिए लड़ूंगा। तो तमाम बातें हैं मंच पर। अभी समय भी खत्म होने वाला है, इसलिए ज्यादा कुछ न करते हुए अभी कुछ लोग जो है बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी में आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं उनका नाम लेता हूं, आप सब उनका ताली बजाकर उनको स्वागत करिएगा। महेश कुशवाहा जी जैतपुरा, रामानुज कुशवाहा जी बड्डा, श्रवण कुशवाहा जी तियरा, प्रदीप कुशवाहा जी गोरसरा, रामझलक मौर्य जी महरथा, नंदू कुशवाहा जी महरथा, मंजीत कुशवाहा जी महरथा, विनोद गुप्ता जी नुआव। आप लोग मंच पे आ जाइए, आप सबका मैं सम्मान करके आप सबको पार्टी ज्वाइन कराया जाएगा। और एक और बात, अब भाषण बहुत हो गई, एगो जरूरी बात इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग हम लोगों के परिवार के जितने भी नौजवान साथी बाहर कमाने गए हैं, तो तमाम नौजवान साथियों को फोन करके जरूर आप वोट देने के लिए बुला लीजिए, क्योंकि हम पर्व त्योहार में बुलाते हैं, शादी विवाह में बुलाते हैं। ये 5 साल पर आने वाला पर्व है और इस पर्व में आप चूक गए तो फिर दोबारा आपको मौका मिलने वाला नहीं है। तो सबको जरूर बुलवाइएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको न्योता भी देता हूं कि आपके भाई आपके बेटे का 17 अक्टूबर को नामांकन है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। तो नामांकन सभा बिछिया में, दुर्गावती महाविद्यालय बिछिया में नामांकन सभा है। आप जरूर अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद देने आइएगा। आइएगा ना? आइएगा ना? आपका भाई आपका बेटा आपके आशीर्वाद का आकांक्षी रहेगा, जरूर आइएगा आशीर्वाद देने।